आज बहुत थोड़े, आज बहुतों की गुप्त लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, सीक्रेट लाइफ है, और दूसरी तरफ एक बाहर की लाइफ है। दो लाइफ, बाहर से हम पास्टर हैं, अंदर से हम कुछ और हैं। बाहर से हम पवित्रताई का प्रचार कर रहे हैं, अंदर हम कुछ और कर रहे हैं। और परमेश्वर को बाहर वाली लाइफ से मतलब नहीं है तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, बीमार चंगे करे, ये करे, बोले पीछे से क्या करता था वो भी देखता था। मैं बहुत ध्यान से, हमें बाइबल में लिखा है ये अंत के दिन है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने वाला है, इसीलिए अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत कर। मसीह जीवन एक दौड़ है और हमें इसे 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं दौड़ना, हमें इसे जीवन भर दौड़ना है। जो आज्ञाएं हैं वो 1 साल और 2 साल और कुछ अचीवमेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई है। वो आज्ञाएं जीवन भर के लिए तुम पे लागू होती है। जब तक आप इस संसार में, अंत तक आपको दौड़ना पड़ेगा, अंत तक दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ना है। जैसा शुरू किया पूरा कंप्लीट कर। देखो आज बहुत सारे लोग मिस्र से निकल गए, पर मिस्र उनके दिल से नहीं निकला। वो नशे, वो पाप, वो अभिलाषाएं, वो सब नहीं निकली, और यही मिस्र तुम्हें नाश कर देगा। क्या हुआ? जब निकले लाखों पहुंचे, जितने निकले थे बाकी रास्ते में पैदा हुए थे, 2 लोग पहुंचे। आप रेशो देखो, आज आपको लग रहा ना नहीं हम तो स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। नूह के टाइम पे कितने बचे? 8 अरब आबादी थी और 8 लोग बचे। कंडीशन को पूरा करना ही है। अब कितना लोग वीजा अप्लाई करते हैं यूएस का, जाते कितने हैं? क्यों? कंडीशन पूरी नहीं है। ये तो यहाँ का हाल है, तो स्वर्ग का ऐसे ही। प्रभु ने कहा ये सब मेरे राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, झूठ बोलने वाले, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, अविश्वासी, डरपोक। और आप ये सारी चीजें कैरी करके चल रहे हो और कह रहे हो हम तो स्वर्ग जाएंगे। आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप। तो जब निकले थे क्यों नहीं पहुंचे? देखो आपको एक चीज समझनी है, परमेश्वर एक अभिषिक्त जो है वो परमेश्वर की विजन और परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन के, उसकी आवाज को सुन के चलता है। समझ रहे? आप अगर उस व्यक्ति के पीछे चल रहे हो तो एक तरह से वो परमेश्वर की कमांड है जिसके पीछे तुम चल रहे हो। पर लोगों को नहीं भाया, क्योंकि लोग इतना कुछ देखने के बाद, इतने मिरेकल देखने के बाद, आग का खंबा आगे चल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर मूसा के साथ था। लेकिन लोग क्या करने लगे? विरोध कर। वो शारीरिक लोग थे। बाइबल में लिखा शारीरिक लोग और आत्मिक लोग, फर्क है। हम कहते आत्मिक है पर काम सारे शारीरिक है। और वो क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के विरुद्ध, अभिषिक्तों के विरुद्ध हमेशा वे विचार कर रहे थे। और रास्ते में क्या हुआ? जितने लोगों को नहीं भाया मूसा के पीछे चलना, वो सब क्या हो गए? रास्ते में नाश होते गए, नाश होते गए, नाश हो। ये परमेश्वर ने नहीं किया था, ये उनकी विरोधता ने और उनके मन की हट ने उन्हें नाश किया था। और आज भी यही चीजें हो रही। हम क्यों चले तेरे पीछे? कोरा और अबीराम, हम क्यों जाए तेरे पीछे? अरे मूसा थोड़ा नहीं कहता मेरे पीछे आ। तुम देखो मूसा के आगे कौन चल रहा है? मूसा अपने आप नहीं चल रहा, आग का खंबा चल रहा है, उसके पीछे मूसा, उसके पीछे लोग। परमेश्वर का ठहराया हुआ वो दर्शन था, पर लोगों को नहीं भाया साथ में चलना। और क्या हुआ? जिंदा लोगों को धरती निगल गई, जिंदा लोगों। और बाइबल कहती है कि ये उदाहरण है अंतिम दिनों में रहने वाले लोगों के लिए, ताकि जैसा उन्होंने किया वैसा तुम ना करो। ये एक दौड़ है और हमें अंत तक दौड़ना है, जब तक यीशु ना आ जाए। और यीशु आ भी जाएगा और हम अपनी दौड़ में दौड़ते दौड़ते पूरी कर ली और चले भी गए तो भी क्या? पहले तो हम ही उठने वाले हैं। अगर कब्रों में वाले पहले उठेंगे, उसके बाद जो जीवित है वो उठेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी दौड़ को पूरा करना। और जितना अधिक आप पहुंचने वाले होते हो उतना प्रेशर आपका बढ़ता जाता है। अब क्या है? अब अंत का समय है, प्रेशर घट रहा है, बढ़ रहा है?
बढ़ रहा है। पहले लोग चूल्हे पे रोटी बनाते थे, तब भी टाइम ही टाइम होता था। अभी सारी फैसिलिटी आ गई, तब भी टाइम नहीं है। समझ रहे हैं? खाते वही 2 रोटी है, पर टाइम नहीं है। प्रभु ने कहा सकरा है मार्ग, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो जीवन में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि मार्ग कठिन है। इस कठिन मार्ग में आपकी विल खत्म हो जाती। अभी मूसा, मैं नहीं बार बार घर बना सकता, मैं तो यहाँ पक्का घर बना के रहूंगा, मैं नहीं जा रहा। हा? नुकसान किसका है? वो ग्रेस थी जो जंगल में जंगली जानवरों से, हाँ, ठंड से, गर्मी से, वो ग्रेस थी, वो जो प्रभु के पीछे चल रहे थे, प्रोटेक्शन उनकी है। वो अकेले व्यक्ति को तो आधी रात कोई खा जाएगा। प्रोटेक्शन कब आपके साथ है, वायदे कब आपके साथ है? जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। कह रहे हो आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, पर शैतान की मर्जी को पूरा कर रहे हो, तो प्रोटेक्शन आपके लिए नहीं है। आप एक डेंजर जोन में हो। कैसा था पौलुस का जीवन? दिन भर मार खाता था। एक बार तो मरा हुआ छोड़ के चले गए, होश आया, उठा, कपड़े झाड़े, अगले नगर में लुस्त्रा में चला गया। ये लाइफ थी पौलुस। दुख में दुखी नहीं, और ज्यादा और अधिक, क्योंकि वो देख चुका था अपना असली घर। वो जान चुका था अपनी असली पहचान। अगर आप आत्मिक हो तो आपका ध्यान आत्मिक चीजों पे, आत्मिक बातों पे, आत्मिक दौड़ पे लगा रहेगा। आप शारीरिक हो, आपका ध्यान शारीरिक बातों पे लगा रहेगा। आज बहुत थोड़े, आज बहुतों की गुप्त लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, सीक्रेट लाइफ है, और दूसरी तरफ एक बाहर की लाइफ है। 2 लाइफ। बाहर से हम पास्टर हैं, अंदर से हम कुछ और हैं। बाहर से हम पवित्रताई का प्रचार कर रहे हैं, अंदर हम कुछ और कर रहे हैं। और परमेश्वर को बाहर वाली लाइफ से मतलब नहीं है। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, बीमार चंगे करे, ये करे, बोले पीछे से क्या करता था वो भी देखता था मैं। बहुत ध्यान से, हमें बाइबल में लिखा है ये अंत के दिन है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने वाला है, इसीलिए अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत कर। इस अंतिम दिनों में 3 स्पिरिट जो बहुत अधिक एक्टिव हैं। नंबर 1 दलाइला, नंबर 2 इजाबेल, और नंबर 3 यहूदा। और भी बहुत जो इजाबेल है, माइंड पे अटैक करती है, मेंटली डिस्टर्ब करती है एक व्यक्ति को, माइंड कंट्रोल करती है। और जो दलाइला की स्पिरिट है, ये इमोशनली अटैक करती है एक व्यक्ति के ऊपर, उसके अभिषेक को चुराने के लिए, उसकी दौड़ से उसको वंचित करने के लिए। इमोशनली जो यहूदा का स्पिरिट है, बातों के द्वारा किसी के जीवन में इफेक्ट डालता है। हम अगर ध्यान दें तो यही चीजें हैं जो एक व्यक्ति के ऊपर अटैक करती है। कैसे एक व्यक्ति, आहाब की जो पत्नी थी इजाबेल, उसने क्या किया था? परमेश्वर के दासों को मरवाना, उनके पीछे पड़ी रहना जब तक वो गिर ना जाए। ये वो स्पिरिट है, ये सिर्फ वो नहीं, वो एक स्पिरिट है ये। और इसका काम है, सबसे अधिक ये दासों के पीछे पड़ती है। परमेश्वर के दासों को, उनके माइंड को पढ़ना, क्या कर रहे हैं? अच्छा प्रेयर से उठा अभी, अच्छा, फोन खोल के देखा, फोन में कुछ गंदा, अच्छा थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है देखने में, ओके चल और इंटरेस्टेड दिखाता हूं, और देखते देखते वो व्यक्ति का माइंड पूरा कंट्रोल, अब दिमाग में वो भर दिया। अब कंट्रोल माइंड पे उसका नहीं रहा, अब कंट्रोल किसका है? इजाबेल का। और अब क्या है? चर्च में कोई बेचारी बहन आई, मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है, पास्टर जी आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे बाप हो, आप ही। और अभी सिर पे कौन है? इजाबेल। माइंड कंट्रोल है पूरा। अभी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और एक दिन व्यभिचार में, जब उस पूरा विश्वास उसका हो गया, अभी वो व्यभिचार में। और इस तरह पूरी कलीसिया कंट्रोल किसके? इजाबेल के हाथ में। बहुत केयरफुल रहना है प्रभु के दासों को,
ये स्पिरिट सबसे अधिक काम कर रही। सदोम और अमोरा क्यों नाश हुए? नूह के टाइम पर क्या हुआ था? प्रभु ने सबसे अधिक व्यभिचार, और जो प्रभु के कहलाते हैं, जो कहते हैं हम प्रभु के दास हैं, प्रभु कहता है ये अपने जीवन में तो इजाबेल को रखा इसने, ये मेरा नहीं है, इसका कंट्रोल तो इजाबेल के हाथ में है। देखो, दो ही चीजें हैं जो आपको कंट्रोल करेंगी, या तो पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा या शैतान कंट्रोल करेगा। अगर आप ऊपर पास्टर लिख लिया चाहे आपने, पर कंट्रोल आपका दुष्ट आत्मा के हाथ में है, तो वो बहुत बड़ी गेम खेल रहा है आपके साथ। वो ऐसा तमाशा बनाएगा ना पूरी दुनिया के सामने। इसीलिए अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा। मदद चाहिए, मदद मिलेगी। आजादी चाहिए, आजादी मिलेगी। पर मान लो कि हाँ ये चीज है, प्रॉब्लम को पहचान लो। ये फोन ना एक मूर्ति है जो बोलती है, आप अकेले में बैठे हो क्या देख रहे हो? शैतान पास, हाँ मेरा एजेंडा पूरा हो रहा है, यही तो मैं चाहता था, बहुत प्रचार करता था ना, आया मेरी पकड़ में। अब दलाइला आती है इमोशनली, पास्टर जी आप बड़े अकेले हो, मुझे बड़ी दया आती है आप पे, आपके कपड़े धो दूं क्या? मेरा और कोई करता ही नहीं जितना ये करती है। आपको पता नहीं ये दलाइला है आपकी, आपको इमोशनली। बहने भी चिंता ना करो, आपका भी। रात को 12 बजे सिस्टर जी प्रेज द लॉर्ड, ठीक हो आप? पता नहीं क्यों आपके लिए बड़ा बुरा सा ड्रीम आया था। अच्छा पास्टर बताओ क्या है? 3 बज गए, टाइम है बात करने का आपका। ये है दलाइला। कहां से आ रही है? फोन के बीच में। इमोशनली आपको क्या करना है? आपको अपने दायरों को तय करना है। अगर आपका आपके फोन के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, छोटा फोन ले लो, काम ही चलाना है, बाकी काम कंप्यूटर पे करो। अगर उसके ऊपर जय पाली है तो चलाओ, नहीं तो मत चलाओ। अगर आपके गिरने का कारण कोई भी चीज, उसको हटा दो अपनी लाइफ से। परमेश्वर को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे छुप के आप शैतान के एजेंडे को पूरा करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल नरक रखा प्रभु ने, स्पेशल आग तैयार की। दिया ज्यादा तो लेगा भी ज्यादा। बोला जिसको ज्यादा सौंपा है उससे ज्यादा लिया जाएगा। ज्यादा सामर्थ, ज्यादा अनॉइंटिंग, ज्यादा काम, ज्यादा चीजें सौंपी है ना, ज्यादा वरदान सौंपे हैं, तो लेगा भी ज्यादा, हिसाब भी तो ज्यादा मांगेगा। अभी 2 को तो 2 तोड़े का हिसाब, 5 को 5 तोड़े का हिसाब, तुझे ज्यादा, तुझसे ज्यादा लेगा। बहुत केयरफुल इमोशनली। कब? जब आपको भूख लगी, जब आपकी अंदर को डिजायर उठ रही है, तभी परोसेगा, तभी भेजेगा किसी को आपके पास। उसी टाइम अलर्ट हो जाओ। दलाइला चल इधर से, मेरा प्रभु मेरे इमोशन को संभाल लेगा, मैं उसके सामने रो लूंगा, तू साइड से निकल। बहुत आत्मिक बनने से नहीं चलेगा काम। अपनी अभिलाषा पे कंट्रोल नहीं है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। जो चीज आपके जीवन में आपका विनाश लेके आ रही है, आपको नरक में लेके जा रही है, आपको मार दो ना उसको। प्रभु के प्लान को मारने से, उसकी योजना को मारने से, अपने विनाश करने से, अपनी अभिलाषा को ही मार दो। खूब फास्टिंग रखो, खूब प्रेयर में पढ़ो, खूब करो और मार दो उस अभिलाषा को, उस लस्ट को। कितनों को जीवन दे देंगे हम, पर अपनी लस्ट की वजह से दुनिया को नाश कर, बहुतों की जिंदगियां बर्बाद कर देंगे। अपनी लस्ट को मार दो। बहुत केयरफुल, नहीं तो ध्यान रखो। आज पास्टर कोई भी पास्टर बन के खड़ा हो गया, विजय पाई क्या? लस्ट के ऊपर, लालच के ऊपर। बाइबल में तो प्रचार ही है, लालच ना कर, चोरी ना कर। कैसे प्रचार करोगे जब तुमने खुद विजय नहीं पाई उस चीज के ऊपर? पहले जय पाओ उन सब चीजों के ऊपर, उसके बाद जाके प्रचार करो। फिर देखो कैसी पावरफुल मिनिस्ट्रियां बनती हैं। देखने की जरूरत नहीं, अभिषेक अपने आप परमेश्वर खुद आके तुम्हारी चर्च में काम करेगा। उसको तो एक बर्तन चाहिए साफ, जिसमें अपनी महिमा को भर सके। आपको क्या लगता है, आपको परमेश्वर की जरूरत है?
परमेश्वर को आपसे ज्यादा आपकी जरूरत है, क्योंकि उसने सब कुछ आपको दे दिया ताकि आप इस धरती पर कार्य करें। लेकिन वो कहता है मैं दूं किसको? इधर झांकता हूं लालच की बदबू, इधर झांकता हूं व्यभिचार की बदबू, इधर झांकता हूं किसी और चीज की बदबू, जलन की बदबू, कड़वाहट की बदबू, बुराई की बदबू। कोई तो मुझे साफ बर्तन मिले, मैं तो चाहता हूं उड़ेलना। अभिषेक दे दे, ये दे दे, सामर्थ दे दे। उसको नहीं पता किसको देना किसको नहीं देना, उसको सब पता है किसको देना है और किसको नहीं देना, उसको पता है। आपको आपका काम करना है, आपको बर्तनों को साफ करना है, उसका काम है अभिषेक को उड़ेलना, वो उड़ेल देगा। आज ज्यादातर लोग इमोशनली, कहीं भी इमोशनल व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रहेगा, याद रखना। उसको जरा सा इसने फुसलाया उसका हो गया, उसने फुसलाया उसका हो गया, उसने थोड़ा सा लालच दिया उसका हो गया, और 24 घंटे लोगों के पास घूमते रहेंगे, आज इस प्रॉफिट के पास, आज उस प्रॉफिट के पास, आज वहां आज वहां आज वहां। अभिषेक प्रभु देगा तुझे, तू बर्तन पे ध्यान, नहीं तो पूरी दुनिया के प्रचारकों के साथ भी फोटो खिंचा लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आज लोगों को फोटो खिंचाने का बड़ा होता है कि हम जी बस रिलेशनशिप, आज रिलेशन नहीं बनाएंगे, फोटो खिंचाएंगे बस। रिलेशन के लिए तो फिर सैक्रिफाइस देना पड़ता है ना, पेशेंस रखने पड़ते हैं, सहना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है दोनों तरफ से। शिमशोन के ऊपर कितना अभिषेक था, हो सकता है आपकी सेवकाइयां पावरफुल हो, आपके बहुत सारी चीजें हो, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बहुत कुछ काम हो रहे हैं बहुत, लेकिन एक दलाइला आपके सारे अभिषेक को, सारे परमेश्वर के दर्शन को मिट्टी में मिला सकते। और बहुत सारे लोग इस पाप के कारण गिर, दलाइला से दूर रहो। अंत के दिनों में बहुत अधिक काम कर रही इमोशनली, क्योंकि जब एक इंसान थोड़ा टूटा होता है, क्योंकि हम सेवा आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और कई बार हमें जरूरत होती है कि कोई हमें संभाले, और उस समय पर शैतान क्या करता है, दलाइला भेजता है इमोशनली। अच्छा किसने कहा आपको कुछ, क्यों, क्या, कैसे, आपके अंदर की बातों को निकालती है दलाइला। फिर आप क्या करते हो, सारी बातें बक देते हो उसके सामने, और अब वो क्या कर रही है, शैतान को बोल रही है। पिछले दिनों में एक दर्शन जो परमेश्वर ने यहाँ पे एक दिखाया था, दुष्ट कैसे कार्य कर रहा है इन दिनों में। जो शैतान है वो अपने सिंहासन पे बैठा है, उसके नीचे एक और है जो उसको सारी इंफॉर्मेशन देता है, और जब रेलम में जाते हैं तो परमेश्वर एक एक चीज को क्लियरली दिखाता है। जो यूहन्ना को दिखाया नहीं दिखाया, क्लियरली दिखाया सब कुछ। 24 प्राचीन है, ये सिंहासन लगे हुए हैं, यहाँ पे वेदी है, यहाँ पे 2 एंजल खड़े हैं, और ऐसा वहां पर कांच का समुद्र। किसने देखा? यूहन्ना ने देखा। यूहन्ना कौन था? यीशु का एक चेला। तो जब आप परमेश्वर के सम्मुख रहते हो और प्रार्थनाएं करते हो तो परमेश्वर आपको भी लेके जाता है, और शैतान के एक एक एजेंडे को, शैतान की चालों को, शैतान के कामों को, हर एक चीज को आपके ऊपर जाहिर करता है। दिखाया परमेश्वर ने कि एक ऐसे गोलाकार एक शीशा टाइप था, और शैतान क्या करता है, उसमें से देखता है। जब वो उसमें से देखता है तो उसको पूरी दुनिया नजर आती है, और पूरी दुनिया में जो मसीह लोग हैं और जो आग से भरे हुए मसीह हैं, वो उनकी लाइट जो है वो बहुत तेज होती है। बाइबल में लिखा है कि जलते हुए दीपकों के समान हो तुम। तो शैतान को क्या है, वो बड़ी बड़ी लाइट दिखती हैं जो उसके लिए खतरा होती है। तो शैतान क्या करता है, वो अपने साथ वाले को बोलता है, जा जरा पता कर, ये खतरा है मेरे लिए।
इसको डिस्ट्रॉय करो, इस आग को, इस रोशनी को खत्म करो। अब वो आगे अब उसकी सेना को कमांड करता है, बोले ये फलाना बंदा यहाँ पे, ये पास्टर ये ऐसे करके है, पता लगाओ कौन है और इसको वॉच करो, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ मॉनिटर करो इसको, कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे 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 सेवकाई कर रहा है। वो अब क्या है, अब वो मॉनिटर कर रहे हैं क्या है इसकी कमजोरी, क्या है इसकी निर्बलता, कहाँ पे कैसे क्या चीजें। अब वो सारी इंफॉर्मेशन जाकर वो नीचे वाले को देता है और वो नीचे वाला फिर उसको बताता है। अब शैतान वही करप्ट, अब सारी चीज को देखता है, अच्छा, ये पॉइंट कमजोर है, यहाँ पे वार करो। अब ये पास्टर है तो सेना से काम नहीं चलेगा, ये अधिकारी को बुलाओ, इस प्रधान को बुलाओ, नहीं तो ये ज्यादा वाला है, इसको प्रधान को बुलाओ, इधर आ, ये सारी चीजें इसको बता। वो बीच वाला बताता है और अब वो देखता है नहीं इसको नहीं गिरा पाएंगे, मुश्किल है, आग है इसके पास तो जा ही नहीं सकते, चारों तरफ आग दूध, इसके साथ तो यहोवा हमेशा रहता, नहीं गिरा सकते इसको। अब वो क्या करता है, अच्छा देख इसके आसपास कौन है, इसके आसपास देख कौन रहते हैं, अच्छा ये इसके साथ रहता है, इसकी ये कमजोरी है, इसके द्वारा काम बन सकता है। अब क्या कर रहे हैं, आपको तो नहीं गिरा पाया, अब आपके साथ जो व्यक्ति रह रहा है या आपके आसपास आपका हो सकता है परिवार, कोई भी व्यक्ति, अब वो देखता है इसको। अब ये व्यक्ति क्या है, शैतान के प्लान को लेकर छोटी रोशनी वाला बड़ी रोशनी वाले के पास जा रहा है, ऐसा है वैसा है, उसने ऐसा कर दिया, आपको पता है उसने पैसे चुरा लिए, उसने ये कर दिया, उसने आपकी खिलाफत की, वो हमारी चर्च को तोड़ के ले गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने दूसरे दिन फिर आ गया, ये तीसरे दिन फिर आ गया। और इसके पीछे कौन है, वही दुष्ट। और अब इसके अंदर सारी चीजें इंजेक्ट कर दी और इसने क्या किया, डिसीजन ले लिया गलत, इसने कुछ ऐसा जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था। और अब शैतान फोर्स भेजेगा, जा कर दे डिस्ट्रॉय जाके। तो आपको, आप किससे बात करते हो, आपके अगर शैतान तुम्हें नहीं गिरा सका तो तुम्हारे साथ वाले के द्वारा तुम्हें गिराएगा। तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि उसको जलती हुई रोशनियों से प्रॉब्लम है, जिनकी आग ज्यादा तेज है ना, भड़क रही है, उसको प्रॉब्लम है। और वो इस रीति से क्या करता है, कार्य करने की कोशिश करता है। तुम्हें नहीं गिरा सकता, तुम्हारे परिवार को नहीं, तुम्हारी कलीसिया के लोग, तुम्हारी टीम मेंबर, तुम्हारे किसी न किसी तरह वो तुम्हारी लाइफ में काम करने की कोशिश करता है। अभी दुश्मन कौन थे, फिलिस्तीनी, शिमशोन के दुश्मन कौन थे, फिलिस्तीनी। पर मोहरा किसको बनाया, दलाइला को। समझ रहे हैं, अभी शैतान सामने से नहीं काम करेगा, फिलिस्तीनियों से तो वो मार देता था, 1 मिनट में पहचान लेता था उसको। तो अब शैतान क्या है, आपके अपने के अंदर से कोई छिप के आएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपकी अनॉइंटिंग को चुराने, आपको घेरने के लिए। जा दलाइला, शिमशोन की ये कमजोरी है, वो बहुत जल्दी व्यभिचार में गिर जाता है, चल जा तू। दलाइला ने, फिर भी वो जानता था, समझ गया था उसकी चाल को, समझ गया था चीजों को, 3 बार बताया नहीं उसको पता था ये सब। और उसने जब वो पहेली बुझी थी तब भी उसने बता दिया था, तो मेरी कलोर को। फिर भी आप देखो अंत में भेद खोल ही दिया। कैसे, इमोशनली। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम हमेशा मुझे झूठ बोलते हो, मुझे बताते नहीं तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, मुझे बताओ ना। भाई तेरे को कपड़ा रोटी पानी सब मिले, तुझे क्या लेना है, तुझे पैसे वैसे सब मिल रहे हैं। नहीं, जानना तो वही है जहां से सब कुछ आ रहा है। सीक्रेट तो तुम्हारा जानना है, तुम्हारी सामर्थ का। बता दिया और सीक्रेट बताया, सब खत्म। और चली गई अपना काम पूरा करके। कहाँ दलाइला, कौन दलाइला, अब फिलिस्तीनी दुश्मन के हाथ में। ऐसे ही शैतान शिकार बनाता है। आपको बहुत केयरफुल रहना इस अंत के दिनों में। इजाबेल की आत्मा माइंड पे अटैक करती है, माइंड पे।
उसी समय अपनी प्रॉब्लम को पहचान लो। आपको रात को भी विचार आ रहे हैं, रात को भी वो भाई दिख रहा है, वो बहन दिख रही है, वो उसका विचार आ रहा है, उसके लिए फील आ रहा है, हाँ कुछ भी है, उसी टाइम पकड़ो, बोले बैठ जाओ घुटनों पे, उपवास कर लो अगले दिन, ये विचार जाना चाहिए, ये इमोशन जाना चाहिए मेरे अंदर से, ये गलत है। पहचानो चीजों को। नहीं मैं तो पास्टर हूँ, मेरे साथ कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भाई पास्टर पर इंसान नहीं है? पास्टर के चारों तरफ तो कुछ वो लग गया है कि अब तो जी इमोशनल नहीं होगे तुम तो ज्यादा खतरा बन गए, तुम्हें तो पीछे ज्यादा पड़ेगा। तो अपनी अभिलाषा को मारना है, प्रभु के प्लान को नहीं, अभिलाषा। भी हम फोनों में सारा दिन रील देखते हैं, और जब प्रार्थना का टाइम होता है, अरे चलो प्रचार करने जाओ। चंदे के लिए प्रचार नहीं करना, चंदे के लिए सेवा नहीं करनी, पैसों के लिए बिजनेस कर लो। पैसे कमाने हैं, बिजनेस करो, सेवा मत करो। अगर सेवा करनी है तो खुद को बोना पड़ेगा। अभी हम झारखंड में मीटिंग थी, जब हम गए तो वहां पे एक हस्बैंड वाइफ आए, बोले पास्टर जी बड़ी टेंशन है। बोले क्या हो गया? बोले मकान किराए पे है, मिनिस्ट्री शुरू कर ली, वहाँ पे ऐसा है, कुर्सियाँ नहीं है, दरिया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, टेंशन में। मैंने बोला क्या किया? वो पढ़े लिखे थे काफी। मैंने बोला जॉब करो। किसने बोला सेवकाई करो? बोले नहीं प्रोफेसी हुआ था हमारे लिए ये। तो मैंने बोला फिर टेंशन छोड़ो, या तो प्रोफेसी के पीछे चल लो, या फिर टेंशन ले लो, या तो फिर जॉब कर लो अगर पैसा चाहिए तो। अगर सेवकाई चाहिए तो विश्वास के साथ चलो। थोड़े दिनों बाद फोन आया, बोले सब कुछ हो गया, मकान भी मिल गया, कुर्सियां भी आ गई, वो भी आ गया, बोले सब कुछ हो गया। अगर दर्शन है, इब्राहिम के पास क्या था? दर्शन था। यहोशू के पास दर्शन था, मूसा के पास दर्शन था। अगर एक दर्शन में चल रहे हो, फिर प्रोवाइडर तो यहोवा राफा है, यहोवा ईरे है, वो प्रोवाइड करेगा। जब ये लैंड खरीदना था, पूरी रात 31 की रात हमने प्रार्थना करी। सुबह 6 बजे मैं पहुंची घर पे। उसी समय किसी का फोन आ गया, बोले किसी दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम हो गई किसी को। कपड़े बदलते बदलते दोबारा से चले उनके घर गए। 2-1.5 घंटा 2.5 घंटा उनके घर लगा, दुष्ट आत्माएं निकाली। थोड़ा सा फिर घर आके सोचा थोड़ा रेस्ट कर ले। फोन आया, बोले आप बोल रहे थे ना कुछ जगह देखनी है। बोले हाँ। बोले चलो कोई बात नहीं, आके सो लेंगे। जगह देखने निकल गए। और चर्च कहाँ पे है? सनौली। वहां के आसपास देख रहे थे, बंदा यहाँ पे ले आया हमें। 3-4 जगहें दिखाई, और यहाँ पर आके वो छत पे खड़े थे उधर कमरे के ऊपर। प्रभु ने कहा आके उठा के देख। मैंने देखा प्रभु अच्छा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पर कितने की है? इतने करोड़ की है। कितने अकाउंट में? 1 लाख रुपए। बोले कल को टोकन दे दे। मैंने बोला सोच लो, या बोल दिया ना कर 1 लाख रुपए। बोले टोकन दे दे सुबह। दे दिया। कैसे होगा, कहाँ से होगा, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। लोग कह रहे पागल हो गए। मैं एक ही, मुझे बस प्रभु आवाज आनी चाहिए। जब तक आवाज नहीं आएगी तो 50 आवाजों की सुनती नहीं हूं मैं, एक आवाज ही की सुनती। लॉकडाउन लग गया। उसने बोला बयाना देना है। कितना? बोले बयाना मोटा कर दो तो थोड़ा 1 साल का टाइम दे देंगे आपको। बोले कितना? बोले 48 लाख। मैंने बोला बोल दे, हो जाए। मम्मी सोच लो। मैंने हो जाएगा, बोल दे। बोले जिसने बोला है वो करेगा, मेरी चिंता नहीं। पर उसकी सुनो, बिना सुने करोगे, इमोशनली करोगे तो नहीं होगा। अभी जैसे वो 2 बहनें नहीं ने बोली पतरस भी पानी में चला था, हम भी मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, नदी में छलांग लगा के मर गई दोनों। इमोशनली नहीं, सुन के। जितने लोग इस बीच में थे ना, वो सब दौड़ गए। बोले आपका तो समझ नहीं आ रहा। हम पूछते हैं हो जाएगा, आप कहते हो जाएगा। कहाँ से होगा? आप बताते हो जाएगा। बताओ भी कैसे होगा? मैंने बोले ये तो नहीं पता, पर होगा। आप डेट दे दो, कोई डेट दे दो, हो जाएगा। इतना बड़ा विश्वास से, ऐसे ही नहीं बातें कर रहे हम विश्वास की यहाँ खड़े होके। हमने उस लाइफ को प्रैक्टिकल किया है, उस विश्वास के साथ प्रैक्टिकल हम चले हैं। लॉकडाउन लग गया, चर्चेस बंद हो गई। आपको पता है मेरे को कम चिंता थी, जिनको पता था उनको मुझसे ज्यादा चिंता थी। बोले सिस्टर जी का क्या होगा, कैसे करेंगी, क्या होगा? मैंने बोला जिसने बोला वो करेगा, मैं खड़ी हूँ बस। उसको बोला भाई इतने बिजनेस टाइम बढ़ा थोड़ा, ऐसे थोड़ा नहीं होता। हम तो सेवा के लिए ले रहे हैं, कौन सा हमने यहाँ पे प्लॉट काटने हैं।
बोला एक दिन नहीं बढ़ेगा, बयाना खत्म तुम्हारा। डराने की कोशिश। कई बार तो ऐसा लगता था खून के आंसू निकल रहे हैं। मैंने एक ही चीज, जिसको मैंने सुना है वो कभी झूठ नहीं हो सकता। टाइम दे रखा, डेट सुबह 50 लाख देने हैं, रात तक कोई अरेंज नहीं। मैं तो पूरा समर्पण है ना मेरे, तो मुझे बता मेरी गलती कहाँ पे, थोड़ा बोझ को कम करने के लिए बोले बेटा चल शॉपिंग करके आते हैं। बोले क्या मम्मी क्या बात करते हो आप, क्या कर रहे हो आप? अरे नहीं नहीं चल गए इधर उधर थोड़ा सा। सुबह एक फोन किया आके, इतना चाहिए सुबह तक। देखते हैं, लॉकडाउन का टाइम था, आधे घंटे बाद फोन होता है, हो जाएगा। सुबह उसको बुलाते हम, ले जा अपने पैसे। बोले नहीं नहीं अभी इलेक्शन चल रहे हैं, बाद में लेके जाता हूँ अभी। उसको हम फोन करते थे, भाई ले जा 5 का, आधी का पूरा हुआ, आधी का फिर। मैंने बोला नहीं नहीं आधी नहीं, पूरा ही चाहिए प्रभु, ट्रेन जैसा लगेगा, डब्बा लगेगा, पूरा चाहिए जगह। मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, एक चांस और लेते हैं। और प्रभु का धन्यवाद, 2 साल के अंदर पूरे टाइम टेबल पे सारी चीजें कंप्लीट हुई। उसके बाद बन भी गया, चल भी रहा है, वो भी बन रहा है। आपको क्या लग रहा है डॉलर आ रहे हैं अमेरिका से? 1 रुपया नहीं। और ये सेवकाई का रिकॉर्ड है, आप पूरे 14 साल की सेवकाई में आज तक पास्टर कंचन ने 1 रुपया मिलने का, क्रूसेड का या कोई किसी चीज का किसी से लिया हो? फ्री में। बाइबल कहती है सेत में तुम्हें तुझे दिया है, सेत में तुम्हें दे दे। हजारों मीटिंगें, कोई फीस नहीं। सबसे पहले बंदा पास्टर जी की फीस कितनी है? बोले पास्टर जी की कोई फीस नहीं। बोले नहीं नहीं कोई फीस नहीं, ये अनुग्रह है। मैं तो कहती हूँ बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। सेवा सौंप दी हो तो डबल अनुग्रह हो गया है। अभिषेक को बेचना नहीं। हालेलुया। क्योंकि मुझे इनाम, लोगों की तारीफ नहीं चाहिए, ना मैं किसी को खुश करने के लिए। यीशु से रिलेशन है इसलिए सेवा कर रहे हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है सेवा करने का। हालेलुया। रीजन सही होना है हमारा। आज बतेरे लोग चर्च में, यहूदा का आत्मा भी आता है। यहूदा का आत्मा बातों से फंसाता है तुम्हें। कितने लोगों ने बातों में, पास्टर जी ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कुछ नहीं करेंगे हम, जो वो बोलेगा वो करेंगे। चर्चों में कमेटियां शुरू कर लेते हैं, चर्चों में ये बिजनेस शुरू कर लेंगे, वो बिजनेस शुरू कर लेंगे। चर्च बिजनेस करने का प्लेस नहीं है, चर्च लोगों के बिजनेस ब्लेस करने का प्लेस है। हालेलुया। परमेश्वर की रीति से आपको चलना है, बातों में नहीं। किसी की बात, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। मेरे यहाँ पर कितने लोग मेरे गवाह होंगे। कई लोग आते हैं, पास्टर जी ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। मैंने बोला अगर तो कुछ सीधा सीधा है तो बताना, नहीं तो ये रास्ता है, गेट है, निकल जाओ यहाँ। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे प्लान की। मुझे जिसने सेवा दी है वो सेवा की जरूरतें पूरी करेगा। अगर सेवा उसने दी नहीं है तो तुम सारी जिंदगी स्ट्रगल करोगे। अगर परमेश्वर ने सेवा दी, वो जरूरतें पूरी करेगा। कैसे करेगा उसको तो सोचना ही नहीं। अच्छा इसने 5,000 दिए, इसने 1 लाख दिए, इसको आगे बिठाओ, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दो। पक्षपात। जब आपको पता होगा ना कौन कितना देता है, कौन कितना कम देता है, कौन ज्यादा, आप पक्षपात करोगे। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप इक्वल व्यवहार करोगे सबसे। अपनी सोच को बदलो। जितना तुम्हें संभालना आ गया ना, परमेश्वर उतना तुम्हें देना शुरू कर देगा। आज लोगों को संभालना नहीं आता। परमेश्वर ने थोड़ा सा दिया, ओह चलो जी आज तो बस 50,000 की शॉपिंग ही करने वाले हम। आपको संभालना आ जाएगा, आपको कैसे उस पैसे को इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के राज्य में कैसे इस्तेमाल करना है। फिर परमेश्वर 10 करोड़ भी दे देगा। मैंने बोला 100 करोड़ भी दे देगा, क्योंकि आपके पास एक प्लान होगा उसका। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो वो पैसा आपको पाप में डाल देगा और आपको और अपने बच्चों को नाश कर देगा। तो जब परमेश्वर तुम्हें देगा तो क्यों दे? जरूरत तो तुम्हारी 10,000 की है, तुम्हारे पास प्लान नहीं है तो वो तुम्हें लाखों क्यों देगा? जब तुम्हारे पास दर्शन होगा, प्लान होगा, परमेश्वर का विजन होगा तुम्हारे पास, तो परमेश्वर धन भी दे देगा। हम पहले कहते प्रभु तू पहले दे, क्या पहले दिमाग खराब हो जाएगा।
तुम्हारा बेटा भी जाके मोबाइल लेके आएगा। ऐसा नहीं प्रभु हमें, अगर अन्य जातियों को दे सकता है तो क्या अपने बेटी बेटियों को नहीं दे सकता? वो दे सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता अपना आशीष। उसे पता है किसको कब कितना देना है। आपको पता है आपके बच्चे को आपको कितना देना है, क्या देना है, आपको पता है। यहूदा क्या हमेशा परमेश्वर के साथ रहता था, और क्या रहता था उसके बाद? थैली। उसका ध्यान हमेशा प्रभु पे नहीं होता था, थैली पे होता था। लाजर मर गया, यीशु मसीह जा रहा है, बोले चलो तुम भी मरने, चलो चलो मरने, कुछ भी बोलता था। जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं उनको अपनी बातों से परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का प्रभाव कम करता था। आज बहुत सारे लोग बड़े डेडिकेट होते हैं, पर कुछ लोग उनको क्या करते हैं? इग्नोरेंस करना सिखाते हैं। उनके अंदर से वो फेथफुलनेस चुरा लेते हैं। परमेश्वर के प्रति बहुत गहराई से चल रहे होते हैं, और कुछ लोग यीशु के शब्दों को हल्का करते हैं उनके जीवन। ओ कुछ नहीं, ओ कोई बात नहीं, तू तो ऐसे ही लगा रहता है, ऐसे कुछ नहीं होता ऐसे, और उनको हल्का करते हैं। वो बातों से तो तुम्हारे साथ हैं, क्या हुआ फिर? आखिरी में वही यहूदा था। आज ज्यादा चूमते ना, ओ बस जी, ज्यादा चूमते ना तुम्हें। क्या किया था यहूदा ने जब यीशु को पकड़वाया था? बोले जिसको मैं चूमू वही है। बहुतों का चूमना तुम्हारे वो प्रेम नहीं है, बहुतों का चूमना तुम्हारा पकड़वाना है, तुम्हारा विनाश है, तुम्हें शत्रु के हाथ में सौंपना है। परख का आत्मा, इसीलिए प्रभु ने बोला अंतिम दिनों में परख का आत्मा मांगो, परख का आत्मा, परख करो। हम खुद उसे अधिकार देते हैं। शैतान के भी अधिकार है, और वो अधिकार हम खुद उसे दे सकते, वो ले नहीं सकता हमारे ऊपर। और हमारा बल जो है वो प्रार्थना है, हमें बुद्धि से लड़ना है, समझ से लड़ना है। इब्रानियों 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। जिसने उस आनंद के लिए, क्या था वो आनंद? आप और मैं, जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। क्रूस के आगे कौन सा आनंद था? आप और मैं। और लिखा है लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। हमें अपनी दौड़ यीशु की ओर देखकर दौड़नी है, किसी मनुष्य को। एक बार एक पास्टर मेरे पास आया और कहता, पास्टर जी बड़ा परेशान था। क्या हुआ? बोलते मेरी पत्नी ना वो फलाने पास्टर को देखती है, और वो पास्टर कहता है मैं तो हर 2 महीने बाद अपनी पत्नी को घुमाने लेके जाता हूँ और शॉपिंग कराता हूँ। बोला मैं तो 10,000 भी नहीं होता मेरे पास तो। अब वो जिसको सुनती है बोलती है तू भी लेके जा मुझे, तू भी शॉपिंग करा मेरी। समझ रहे हैं आप किसको देख रहे हो? विश्वास के कर्ता यीशु की ओर तो देख नहीं रहे। अब आप देख रहे हो एक पास्टर को। अब वो पास्टर अपनी एक लग्जरी लाइफ जी रहा है भाई, वो अपनी पत्नी को घुमा भी रहा है, वो भी कर रहा, और वो पत्नी कहती मुझे भी कर, और कहता इसके लिए क्लेश डालती है बहुत। अब मैं क्या बोलूं? आप सोचो। आपको आंसर खुद पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आंसर यही है, यीशु को नहीं देख रहे। बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि 1 लाख रुपए जेब में डाल के शॉपिंग कराए और बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप। बुद्धिमानी उसमें है कि 10,000 से अपना घर कैसे चलाना है, ये विजिटम है, ये बुद्धिमानी है। और जब पास्टर ऐसी शिक्षाएं देगा तो
भैया क्या होगा आपको पता ही। सेवा दुख उठाना है, उसके बाद परमेश्वर कंफर्ट भी देता है। लेकिन अगर आप पहले ही दिन कहो कि ये सारी चीजें नहीं, कलीसिया शुरू हुई सब कुछ करते थे, वॉशरूम भी मैं खुद, बर्तन मांजने, खाना भी बनाना, प्रचार भी करना, वर्शिप भी करनी, दुष्ट आत्माएं भी निकालने, सब कुछ करते थे। कितने टाइम करते रहे, फिर कोई बेचारा आ गया हेल्पर, पर कभी नहीं सोचा कि कोई करे, क्योंकि हमने सेवा को अपने आप परमेश्वर से लिया था। परमेश्वर ने दिया और हमने लिया था, किसी ने थोपा नहीं था हम पे कि तुम्हें करनी है। तो अगर आज मैं 3 बजे तक 4 बजे तक जाग रही हूँ और मैं दिन रात लगी हुई हूँ, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है आज भी किसी का, पर प्रभु ने ये सेवा मुझे दी और मैंने ली अपनी मर्जी से। तो मेरा एहसान नहीं है किसी पे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ परमेश्वर के लिए। जरा सा कुछ करे तो एहसान जताने लगते हैं हम, मत करो, छोड़ दो। करना है तो हर्ष के साथ, आनंद के साथ, दुख उठा के भी हंसना है, मुश्किलें सह के भी हंसना है, जेल में जाके भी हंसना है, हाँ, सताब सह के भी हंसना है, भूखे रह के भी हंसना है, खाना नहीं है तो भी फास्टिंग रख के हंसना है, पर आनंद के साथ सेवा को करना है, किसी की नकल नहीं। विश्वास के करता यीशु की ओर देखते हुए चलते जाओ। कितना बड़ा प्रतिफल प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है, कितना बड़ा। जब ये लैंड को खरीदना था, लग्जरी फ्लैट था हमारा एक, जब फ्लैट में हमें जाना था, रेंट पे थे उस टाइम पर, तो हमने 40 दिन की प्रार्थना रखी वहां पर। मैं कोई चीज अपनी मर्जी से अपनी नहीं कह, 40 दिन प्रार्थना रखी और मैंने बोला प्रभु अगर तू बोलेगा तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। समझ रहे, अपना फ्लैट लिया हो आपने, आपका घर हो और आपको जाना ही है। मैंने 40 दिन की प्रेयर रखी, प्रभु जाऊं, आप बोलोगे तो एंट्री करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। 40 दिन प्रार्थना में एक आवाज आई, बोले मेरा घर टूटा पड़ा है, तुम्हारा छतों में रहने का टाइम है क्या? मैं समझ गई उसने। प्रभु ने जब बात की, मैंने बोला ठीक है प्रभु, मैं नहीं जाऊंगी, ये आपका है, चर्च की जैसे ही लैंड खरीदेंगे मैं इसे बेच दूंगी। और मैंने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई। अभी हमारी चर्च के कुछ लोग थे, बोले पास्टर जी क्या है, आप जाते क्यों नहीं हो, जाते क्यों नहीं, अच्छा है वहां पे हमारे पास पड़ेगा। वो चक्के एक दिन सामान ले गए सारा, एक चद्दर भी नहीं छोड़ी, बोले एक चद्दर भी छोड़ेंगे तो रह जाएंगे। मैंने 7 साल उस घर की रजिस्ट्री नहीं कराई। परमेश्वर ने बिना उसके ही एक लैंड हमें दे दिया था, जरूरत नहीं पड़ी थी उस समय। मैंने बोला नहीं, ये मेरा है ही नहीं। मुझे कितनी बार जो बिल्डर थे उन्होंने बोले कि रजिस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, बहुत दिक्कत आ रही है, ऐसा हो रहा है, देख लो, फिर बात मुश्किल होगी, आप करवा लो। मैंने बोला नहीं, मेरा ही नहीं है। 7 साल के बाद जब ये लैंड लेनी थी और एक दिन जब पैसों की जरूरत थी, प्रभु ने बोला चल रजिस्ट्री करा, अब इसे बेचना है। और एक व्यक्ति को बोला मुझे इतना पैसे चाहिए, बोला मिल जाएगा पर 12 दिन के लिए। बोले 12 दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा मिलियन में से। मैंने बोला कोई नहीं, मिल जाएंगे आपको, आप दो। 12 दिन के लिए उठाए और उस बीच में इस घर में मैंने कील तक नहीं लगाई थी। मैंने बोला मेरा है ही नहीं है। कई बार हम जब सुनते हैं हमें लगता है कि हम ऊपर से आए हैं, हम भी यहीं पर वही चीजें फेस करते हैं, वही फैमिली है, सब कुछ है, इजी नहीं होती हैं चीजें। मुझे बिल्डर ने बोला कि अभी आप रुक जाओ 6 महीने, इसका रेट बहुत हाई होने वाला है। मैंने बोला मुझे कोई मतलब नहीं है, हाई हो लो हो, मुझे आज की आज चाहिए। 12 दिन के अंदर अंदर जो डेट मैंने दी थी उसी डेट को ये सेल हो गया और हम लोग वहां से फिर इस लैंड पे। हालेलुया। ये है सैक्रिफाइस, ये है सैक्रिफाइस, प्रभु का घर जहाँ पे आप बैठे हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है। हर ग्लोरी जो आप देखते हो उसके पीछे एक स्टोरी होती है। हम ग्लोरी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, स्टोरी को कॉपी करो। क्या क्या चीजें, क्या बलिदान, क्या चीजें। 4 बच्चे रेंट के घर पे हुए, दोनों बच्चों की शादियां रेंट के घर पे हुई। लोग बोलते हैं अपना घर होगा तब शादी करेंगे, अपना ऐसा होगा तो करेंगे। और वो भी शादी नहीं, एक मीटिंग ही थी जिसमें सारी कलीसिया के लोग थे। ये कहने को एक फैमिली नहीं है, ओपन इनविटेशन था पूरे इंडिया के क्रिश्चियंस के लिए, कोई भी आओ, ओपन इनविटेशन। कौन
बहुत मुश्किल है। कोई भी आओ, 10,000 लोगों के का अरेंजमेंट था। अगली मैरिज में भी 10,000 लोगों का अरेंजमेंट। कोई भी आओ, पूरी चर्च हमारी फैमिली, पूरा चर्च हमारा रिश्तेदार, सारे मसीह लोगों के लिए ओपन। ये सिर्फ बातें नहीं है। अगर हम आपको कह रहे हैं कि फैमिली है तो फैमिली है, नहीं तो 5 स्टार में जाते हैं, 100 लोग रिश्तेदार बुलाते और बढ़िया शादी करके फोटो दिखाते बस आपको। और इतना एंजॉय आपको मैं बताना चाहती हूँ। बहुतों को लगता है कि अरे पता नहीं क्या कितना अरेंजमेंट। मैंने अपने लिए एक सूट भी नहीं खरीदा था। अपने दोनों बेटों की शादी में मैंने कपड़े भी नहीं खरीदे थे। मुझे किसी ने बहुत पहले गिफ्ट दिए हुआ था और वो पहने थे मैंने अपने बेटे की शादी में। समझ रहे हैं आप? ये जो चीजें दिखती है ना, ये आपके सोच और विचार से नहीं, परमेश्वर यूं ही दे देता। इतनी बड़ी मैरिज में सिर्फ 2 बार मैं मार्केट में गई हूं, और वो भी बच्चों के लिए और एक चर्च के बच्चों के लिए शॉपिंग करने। अपने लिए नहीं जी रहे हम, परमेश्वर के लिए जीना। हर बात में परमेश्वर को आगे रखना। मैं आपको जो बोल रही हूँ और सिखा रही हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये एक प्रीचिंग है, ये लाइफ है। और इस लाइफ को आपने जीना है। तो अंत के दिनों में ये 3 स्पिरिट, इमोशनली, मेंटली, वर्बली। अय्यूब 26:13। उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है, वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। पूरा आकाश में भी अंधकार है ना, प्रभु की एक सांस से भाग जाएगा सारा। उस परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके साथ रहता है। शैतान हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम करेगा। जो आज्ञा परमेश्वर ने लिखी है उसके विरोध में आपके अंदर चीजों को डालेगा। अच्छा, ये फल खा सकते हैं? हाँ, सब खा सकते हैं, बस उसको मना किया है। इसलिए मना किया है कि तुम परमेश्वर से भी बड़े हो जाओ। हर वो आज्ञा जो परमेश्वर ने दी है, शैतान उसके विरोध में चले, उसके विरोध में आपको उकसाएगा। वही पुरानी ट्रिक है उसकी, उसको आपने समझना है। उसने स्वर्ग में विरोध किया। परमेश्वर को आज्ञा देता था कि जा दूतों को ऐसा बोल, वो जाके उल्टा बोलता था। परमेश्वर ने ऐसा नहीं, ऐसा बोला है। परमेश्वर तारीफ करता था, बोलते तुम्हारा विरोध करता, परमेश्वर तुम्हारे लिए ऐसा बात कर रहा था। इसीलिए किसी की बात पे भी विश्वास मत किया करो। सामने बुला के पूछ लो बंदे, भाई क्या बात है? शैतान क्या करेगा? आप पास्टर को मिल के आया हूँ अभी। अच्छा, क्या कह रहे थे मेरे बारे में? तेरे बारे में तो बहुत बुरा कह रहे थे। वो बंदा बेचारा अंदर ही अंदर सोचता रहा, क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसे ही भरमाया उसके ऊपर। पहले इतने दूतों, 33% दूतों को उसने भरमाया, फिर नीचे आदम और हव्वा को। परमेश्वर के विरोध में काम करेगा, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में बात करेगा, अभिषिक्तों की बातों को काटेगा। अभी मैं सपोज करो कुछ बोल रही हूँ कि जाओ तुम ऐसा ऐसा कर लो, बीच में आ जाएगा, कहाँ जा रहा है? वो कुछ नहीं, पास्टर जी ने ये काम बोला था। अरे छोड़ बजे, और सीधा सी बोलते रहते, उनको काम ही कुछ नहीं है। तू आ मेरे साथ चाय वाय पी। वो हमेशा परमेश्वर के वचन के विरोध में, अभिषिक्तों की बात के विरोध में हमेशा कार्य कर। उसका काम है आज्ञा को काटना, बात को, परमेश्वर के दास की बात को काटना, ताकि वो व्यक्ति परमेश्वर के का विश्वास योग्य ना बन सके और परमेश्वर से कुछ पा ना सके। हमेशा विरोध में, बातों के द्वारा, बातों के द्वारा। अभी जब वो एक प्रॉफिट को परमेश्वर ने कहा, हाँ जा तू ये काम करके आ और किसी से बात नहीं करनी रास्ते में, और कुछ खाना पीना नहीं। अभी रास्ते में दूसरा प्रॉफिट मिल गया, बोले परमेश्वर ने मुझे बोला है तूने मेरे घर में खाना खाना है। वो परमेश्वर ने तुझे बोला वो सही है कि ये सही है? और खाना खाया और मर गया। बुद्धि के साथ चलना। मत्ती 10:6। परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या प्रचार करना है पास्टरों को? क्या प्रचार करना है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, तैयार होना है। उद्धार सिर्फ बपतिस्मा लेके उद्धार नहीं है। उद्धार पापों से भी, पुरानी आदतों से भी। उद्धार केवल
सिर्फ उद्धार, बपतिस्मा लिया उद्धार हो, उद्धार तो बहुत सारी, मन का उद्धार, बुराइयों से उद्धार, पाप से उद्धार। बाइबल में क्या लिखा है? तुम उद्धार के काम को पूरा करो। उद्धार मिल गया, पर उद्धार के काम को अब क्या है? मन को नया करना, आदतों को नया, बुराइयों को दूर करना। काम पूरा नहीं हुआ है। बपतिस्मा दिया, तेरा उद्धार हो गया, अभी भी वो नशे कर रहा, अभी भी वो व्यभिचार कर रहा, अभी भी वो ये कर रहा, वो कर रहा। सबसे अधिक शैतान ने दुनिया में कौन से पाप को लिया जिसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध भड़का और दुनिया नाश हुई? व्यभिचार। सबसे पहले क्या? दूतों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया, और जब व्यभिचार किया उनसे दानव पैदा हुए, दानवों से फिर और दानव पैदा हुए, फिर उन दानवों ने जानवरों के साथ व्यभिचार किया, फिर उनसे आधे मनुष्य, आधी मछलियां, आधे जानवर और दोगान जैसे देवी देवता और बहुत सारे पैदा हो गए। और ऐसे क्या है, वो उसका राज्य बढ़ने लगा, और अब वो इतने बड़े दैत्य होते थे कि अब उनका पेट भरना मनुष्यों के लिए मुश्किल हो गया, और वो मनुष्यों को ही खाने लगे, और पूरी धरती करप्ट हो गई। और परमेश्वर ने सारा पूरा संसार को परले लाके खत्म किया। अब फिर हम देखते हैं बाइबल में, जब मिस्र से परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला, लिखा है 3000 एक दिन में मर गए व्यभिचार के कारण, सांपों ने उन्हें डस लिया। मृत्यु, व्यभिचार जो है वो मृत्यु को लाता है, घटी को लाता है, शर्मिंदगी को लाता है। सदोम और अमोरा में कौन सा पाप? समलैंगिकता, व्यभिचार। बाइबल में लिखा है उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंची, और परमेश्वर ने दूत भेजे, और वहां के लोगों ने दूतों को भी पकड़ के उनके साथ व्यभिचार करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, अंधे हो गए, और प्रभु ने सदोम और अमोरा को नाश किया। आप जानते हैं एक एंटी क्राइस्ट भी एक समलैंगिक होगा, वो भी स्त्रियों से बैर करने वाला होगा, और वो सबसे ज्यादा बढ़ावा इस टाइम पर LGBTQ, सबसे अधिक लाखों लोगों की रैलियां निकल रही हैं, चर्चों के बाहर उनके झंडे लटक रहे हैं, चर्चों में पास्टर गे हैं। और अब तो क्या ये है? क्या किस कारण से परमेश्वर का क्रोध सबसे अधिक भड़का बाइबल में? कौन सा पाप था जिससे प्रभु सबसे ज्यादा नफरत करता है? वो है समलैंगिकता। अंत के दिनों में यही सबसे बड़ा पाप है जो परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहा। हर कंट्री में लाखों लोगों की रैलियां निकल रही हैं, और बड़े प्राइड से, घमंड से कहते हैं। बाइबल में लिखा है जब लोगों ने, रोमियो 1 में लिखा, जब लोगों ने, एक पूरा चैप्टर अगर पढ़ेंगे, जब परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर का क्रोध उन पे प्रकट हुआ, और स्त्रियां स्त्रियों के साथ और पुरुष पुरुषों के साथ निर्जल व्यवहार करने लगे, और प्रभु ने उनकी नीच कामनाओं के वश में उन्हें छोड़। सोचते थे फॉरेन में, अब इंडिया में भी, और कौन? सरकार खुद सपोर्ट कर रही। अब तो हमारे आसपास भी चीजें दिखने लगी। 2 औरतों ने शादी कर ली, 2 आदमियों ने शादी कर ली, चारों तरफ समलैंगिकता बढ़ रही। और ये ऐसा क्रोध जो प्रभु के सहने से परे है, प्रभु का क्रोध, और ये एक मूर्ति है, और यही व्यक्ति मंदिर में बैठेगा। एंटी क्राइस्ट वो मूर्ति कुछ नहीं, ये फोन है जहां से शैतान चीजों को परोस रहा। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबका दिमाग गंदा कर दिया उसने, गुलाम बन गया इंसान। अभी 2 मिनट फोन ना हो, इधर उधर सांस ऊपर की ऊपर ले जाती, कहाँ गया। बाइबल चाहे 1 महीने से खोई हो, पर फोन 5 मिनट नहीं खोना चाहिए। बहुत केयरफुल रहना। बताओ उस व्यक्ति को, नहीं तो वो नरक चला जाएगा चर्च में रह के भी। आज कलीसियाओं में झंडे लग रहे हैं, पता नहीं कितनी चर्चों में। छोटे छोटे बच्चे, आज आपके बच्चे के हाथ में टिक 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 टिक, वो टिक टिक करते हुए क्या खुल गया और क्या देख लिया और क्या वो कर रहा है? एक मूर्ति है जो आपके अंदर आके बैठ गई है, और ये बोल रही है, ये वो बोल रही है जो वो बुलवा रहा है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जो तुम गुप्त में करते हो
वो छतों से पुकारा जाएगा। इसलिए कुछ भी ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। इसीलिए तौबा करके उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ना है हमें। क्यों नहीं उतर रहा अभिषेक? क्यों नहीं परमेश्वर के काम हो रहे? दिल तो कहीं और है। दिल में यीशु होगा, चीजें होंगी। अभी देखो उड़ीसा में 2-3 लाख कछुए पानी से बाहर आ गए। हाँ, एक ऐसी मछलियां जो पानी की तह में रहती हैं, बिल्कुल जहां तक इंसान पहुंच ही नहीं सकता, वहां से निकल के बाहर आ गई। समुद्र के अंदर कुछ हिल रहा है। लिब्यातान के बारे में दुनिया को पता ही नहीं थी। अभी लिब्यातान कर रहे हैं अन्य जाति भी, बाइबल में से खोज रहे हैं। प्रभु अपना भेद प्रकट कर रहा है। अभी एक फोटो आई उसमें ऊपर से सैटेलाइट से, नदियां खून की नदियां बन गई, पानी नहरों में खून बन गया। साइंटिस्ट के पास कोई उत्तर नहीं है। इतने बड़े बड़े भूकंप जो परमेश्वर ने कहा था अंत के दिनों में होंगी घटनाएं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जानवर अपना स्वभाव छोड़ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं। न्यू ईयर पे बोला बहुत छोटे छोटे देश बड़े बड़े देश के अंडर में आ जाएंगे, अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा हालात, खाने पीने को नहीं रहेगा। वही सब एंटी क्राइस्ट के आने की तैयारी। आज हम संसारिक चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। जिस साइंस को पढ़ रहे हैं वो साइंस कहती है परमेश्वर ही नहीं है। एजुकेशन में वो तो परमेश्वर से दूर कर रही। हर चीज परमेश्वर के विश्वास को दूर करने के लिए। आज क्या करेंगे? आज 20 साल 25 साल पढ़ के एक जॉब करी, हाँ जी बड़ी कंपनी में जॉब है। अभी आने वाले टाइम में जब चिप आ रही है, आने ही वाली, आ ही गई है, बोले या तो जॉब छोड़ो या चिप लगाओ, जैसे वैक्सीन के टाइम हुआ था। या तो वैक्सीन लो भैया, जॉब छोड़ो। उस टाइम मैंने बोला था लोगों को मैं जॉब छोड़, वैक्सीन नहीं लेना। किसी ने वैक्सीन नहीं ली। और बाद में मैंने एक शब्द कहा था उस समय। मैंने कहा बाद में पता है ये क्या कहेंगे, इन्होंने वैक्सीन लानी है, डालना जो कुछ डालना तुम्हारी बॉडी के अंदर, उसके बाद कहेंगे गलती हो गई। मैंने कहा इनकी छोटी सी गलती तुम्हारे ब्लड में क्या जाएगा पता नहीं तुम्हें। मैंने बोला नहीं लेना। चर्चों में कैंप लग रहे थे उस टाइम पर, और एक ये चर्च था जो विरोध में खड़ा था। मैंने बोला आज बहुत लोग मेरे विरोध में बोले, बोला बाद में थैंक यू बोलोगे, चिंता मत। लोगों ने जो हमारे साथ कनेक्ट थे, ऑनलाइन कनेक्ट थे, कहीं से किसी ने नहीं। और बाद में अभी देखो क्या रिजल्ट आए हैं। खुद गलती मानी है, गलत बन गई हमसे, साइड इफेक्ट।